जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है लैटिन मैक्सिम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी लैटिन मैक्सिम बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 99% आ सकती है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। अब जो इस वीडियो की सबसे पहली लैटिन मैक्सिम है वो है इंजुरिया साइन डैमनम। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके घर के सामने एक बहुत अच्छा सा मकान बन रहा है। आप चाहते हैं कि उस मकान को मैं जाकर देखूं। आप क्या करते हैं कि आप डोर नॉक नहीं करते या उसके गेट पे बेल नहीं बजाते हैं और डायरेक्ट उसके घर में चले जाते हैं, उसका मकान देखने लगते हैं, या वहीं जाकर अंदर खड़े हो जाते हैं, उसका मकान देखने लगते हैं। वहाँ पर आपने उसका जो लीगल राइट्स है उसका वॉयलेशन कर दिया है। तो भले उसको कोई प्रॉपर्टी आपने डैमेज नहीं की या आपने उसको कोई फिज़िकल डैमेज नहीं दिया, लेकिन आपने उसके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन किया और ये ट्रेसपास में आता है। टॉर्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेसपास के बारे में। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा केस मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एशबी वर्सेस वाइट का। ये भी टॉर्ट से रिलेटेड है। ये इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने फेवरेट कैंडिडेट जिसको वो पसंद करता है उसको वोट देना चाहता है, क्योंकि वोट देना हम लोगों का कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। तो वहाँ पर उसका जो निर्वाचन अधिकारी होता है उसको ऐसा करने से रोक देता है, वो उसको वोट नहीं देने देता है। तो जो उसका फेवरेट कैंडिडेट होता है भले वो जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। उसके लिए वो कोर्ट भी जाता है। यही इस केस के अंदर बताया गया। अब हम लोगों की जो सेकंड मैक्सिम है वो है डैमनम साइन इंजुरिया। इसमें आपका जो लीगल राइट्स है उसका वॉयलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको हानि पहुंचती है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि आपकी एक बहुत अच्छी शॉप है, आपकी शॉप काफ़ी चल रही है, आप उससे काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। थोड़े दिन के बाद आपके अपोजिट में, मतलब आपकी शॉप के जस्ट अपोजिट में, आपकी दुकान के सामने एक और व्यक्ति वहाँ पर एक शॉप खोल लेता है। अब क्या हुआ, जो आपके पास जो कस्टमर आते थे वो कस्टमर उसके पास जाने लगे, क्योंकि जो सामान आपने अपनी शॉप पे रखा था, आप ऐसे समझ लेते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोलते हैं, बहुत अच्छी चल रही होती है, और आप ही के शॉप के सामने थोड़े दिन के बाद एक पर्सन और कोई शॉप खोल लेता है इलेक्ट्रॉनिक की। तो क्या होता है कि आपके पास जो कस्टमर आते थे उनमें से कुछ कस्टमर उसकी शॉप पर जाने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको हानि तो हुई, आपको नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आपका लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो रहा, आपका लीगल राइट्स हर्ट नहीं हो रहा, आपका कानूनी अधिकार हर्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में, इस मामले में आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब जो थर्ड हम लोगों की मैक्सिम है वो है यूबी जस ईबी रेमेडियम। इट मीन्स वेयर देयर इज़ द राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ अधिकार है वहाँ पर उपचार भी है। तो एशबी वर्सेस वाइट वाला केस हम लोग पहले ही आपको फर्स्ट मैक्सिम में बता चुके हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है और टॉर्ट से रिलेटेड है ये मैक्सिम। एशबी वर्सेस वाइट के केस को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक व्यक्ति रहता है, उसका लीगल राइट्स होता है वोट करना, और वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को, फेवरेट कैंडिडेट को वोट करना चाहता है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी उसको ऐसा करने से रोक देता है। तो फिर क्या होता है कि वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट से उसको रेमेडी मिलती है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई भी जो लीगल राइट्स आप लोगों को मिला हुआ है, अगर उसकी रेमेडी नहीं मिली हुई है तो उस लीगल राइट्स को का वायलेशन हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका लोग वायलेशन करना शुरू कर देंगे। फोर्थ मैक्सिम है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब होता है कि सहमति से उठाई गई क्षति नहीं मानी जाती है। आप उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट होता है उसका जो गार्जियन होता है उससे वो एक पेपर पे एक फॉर्म पे साइन करा लेता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती, वो मरीज़ मर जाता है, तो उसके लिए वो डॉक्टर या उसकी हेल्थ टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और आप उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं
कि एक दंगल होता है कुश्ती का। ए जो है उस कुश्ती के दंगल में भाग लेता है और दंगल के दौरान जब वो कुश्ती लड़ रहा होता है तो उसके दांत टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसको पहले ही पता था कि इस कुश्ती में जोखिम है और मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो कुश्ती लड़ा और इंजर्ड हो गया, उसके दांत टूट गए। तो यहाँ पर ए जो है कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि उसने खुद अपनी सहमति से ये क्षति उठाई हुई है। फिफ्थ मैक्सिम है वो है रेप इप्सा लिक्वेटर। इट मीन्स कि घटना स्वयं प्रमाण देती हैं। एक्सीडेंट स्पीक इटसेल्फ। आप लोग इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये नियम है कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, गाड़ी या कार कुछ चलाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड चलाएंगे। क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही कोई व्यक्ति आ रहा होता है और वो आकर आपकी बाइक से लड़ जाता है या आपकी कार से लड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने रॉन्ग साइड में है, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान क्या होता है कि वो जो अपनी सीज़र होती है, कैंची होती है, वो पेशेंट के मरीज़ के पेट में ही भूल जाता है और टाँका लगा देता है पेट पे। अब क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो उसके गार्जियन होते हैं पेशेंट के, वो लीगल एक्शन लेते हैं और उनको प्रमाण कर देने की या प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेथ कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर घटना खुद ही बोल रही है कि डॉक्टर की गलती से हुई है। डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान जो अपनी कैंची जो सीज़र उसमें पेट में भूल गया था, वो उसी की वजह से हुआ है। बहुत ही अच्छा इससे रिलेटेड एक केस है, वो है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सौभाग्यवती AIR 1996। इस केस में क्या होता है कि दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में, पुरानी दिल्ली में घंटाघर खड़ा होता है और वो काफ़ी पुराना होता है। तो उसकी जो हालत होती है वो बहुत जर्जर हो जाती है, बहुत मतलब मरम्मत चाहिए उसको। फिर भी क्या होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस पर ध्यान नहीं देता है और एक दिन वो घंटाघर गिर जाता है। अब उसकी गिरने की वजह से कई लोग मर जाते हैं और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट होती है, जो कोर्ट का जजमेंट होता है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि ये घंटाघर आपके रखरखाव के क्षेत्र में था, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि उसका रखरखाव करें, ये घटना हुई है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि ये घटना कैसे हुई, क्योंकि घटना खुद ही बता रही है, खुद ही प्रमाण दे रही है कि ये घटना घटित कैसे हुई है। सिक्स्थ मैक्सिम है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेस्टेशन। इसको हिंदी में कहते हैं नारायश का सिद्धांत और इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में बताया गया है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि ए और बी दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि शादी के 3 दिन पहले ही जो बी होता है वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच हुआ वो अंडर सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू वॉइड हो गया, या कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए जिससे जो 2 लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो ख़त्म हो जाए, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरेस्टेशन कहते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं इससे रिलेटेड कि ए जो है होटल बुक करता है, 2000 रुपीज़ एडवांस दे देता है और उस डेट में, जिस डेट में उसको आना होता है, उसका आना कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आ रहा था उस रास्ते पे कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है कि वो उस होटल तक नहीं पहुंच पाता है। कोई अनहोनी घटना ऐसी हो जाती है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया। कैसे? अंडर सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। यही नैराश्य का सिद्धांत है। कोई भी ऐसी अनहोनी घटना हो जाना जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाए। वीडियो की 7th मैक्सिम है वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंड्रिया। इसका जो मतलब निकलता है, जो इसके मीनिंग निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि कोई भी कार्य तब तक आपराधिक कार्य नहीं माना जाएगा जब तक वो दुराशय के साथ ना किया गया हो। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्ट किया गया हो बट अगर उसमें एविल इंटेंशन नहीं है तो वो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और उस मार्कर को मैं यूँ उछाल रहा हूँ और क्या होता है कि वो मेरे मार्कर मेरे हाथ से छोड़ करके किसी स्टूडेंट की आंख में लग जाता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर एक्शन तो मुझसे हुआ है लेकिन मेरा एविल इंटेंशन दुराशय नहीं था कि मैं उसको ब्लाइंड कर दूँ। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी 8th मैक्सिम की तरफ, जो है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूरेंट। इसका मतलब होता है कि विधि की भूल ये क्षम नहीं है। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 79 में बताया गया है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि आप घर से निकलते हैं अपनी बाइक से और आप विदाउट हेलमेट चले जाते हैं, बिना हेलमेट के। आगे चौराहे पर या रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देता है तो आप उसको ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि नहीं, मुझे इस नियम के बारे में नहीं पता था। अब इस वीडियो की जो 9th मैक्सिम है वो है इग्नोरेंशिया फेसिट एग्जीक्यूशंस। इसका मतलब होता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 76 में बताया गया है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि आपके फ्रेंड के पास भी वैसा ही पेन है जैसे आपके पास है और आपका गलती से आप उसका पेन ले आते हैं और यहाँ पर पेन बदल जाता है तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगा। या फिर एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं कि ए के घर पे चोरी जो है वो करता है सी, लेकिन गलती से वो बी को पकड़ लेता है क्योंकि सी और बी का जो नाम होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ही रखा जाएगा। अब जो इस वीडियो की लास्ट मैक्सिम है वो है ऑडी अल्ट्रम पर्टम। इसका मतलब होता है, इसके जो मीनिंग निकल कर आते हैं वो आता है हियरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों ही पक्षों को सुनना। अगर कोर्ट में कोई केस फाइल होता है, कोई करता है किसी के ऊपर, तो यहाँ पर जो कोर्ट फैसला लेती है, कोर्ट जो जजमेंट देती है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही करती है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। बिना दोनों पक्षों को सुने कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती है। इसको नेचुरल जस्टिस से लिया गया। ये नेचुरल जस्टिस में आता है कि दोनों पक्षों को सुनना, उसके बाद ही कोई जजमेंट होगा, कोर्ट उसके बाद ही कोई जजमेंट देगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी हम लोगों को बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। टिल देन,